कृष्णा मुखर्जी अपने जेट ब्लैक हेयर्स और एक्टिंग स्किल्स की वजह से फैंस के बीच काफी पॉपुलर है और अक्सर उन्हें मौनी रॉय की लुक अलाइक कहकर भी बुलाया जाता है। पर ये सुनना कृष्णा को बहुत ही सैड भी कर देता है। इसकी वजह और कृष्णा का बचपन से लेकर एक्टिंग तक का सफर कैसा रहा और अली गोनी के साथ उनकी रिलेशनशिप का सच, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मुझसे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। कृष्णा मुखर्जी का जन्म एक बंगाली हिंदू फैमिली में 12 अगस्त 1992 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली उनके बचपन के अर्ली डेज में ही लुधियाना शिफ्ट हो गई थी और तभी से कृष्णा बस वहीं की होकर रह गई। बंगाल और लुधियाना उनके दिल के किस तरह करीब रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि उनका एक ड्रीम रोल है कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स में एक ऐसा डबल रोल प्ले करना चाहती है जिसमें एक रोल में वो लुधियाना की दिखाई जाए यानी पंजाबी और एक में बंगाली। कृष्णा बचपन में क्या बनना चाहती थी ये तो वो कभी नहीं जानती थी, लेकिन बचपन से ही वो कहा करती थी कि वो बस फेमस होना चाहती है। लेकिन फेमस किस तरह कैसे होते हैं इस बात का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। खैर बड़े होते होते उनका इंटरेस्ट डांस में जागने लगा और वो अपने काफी स्टेज शोज करने जाती रही। पर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कृष्णा बचपन में इतनी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी कि वो किसी भी नई जगह बिना पेरेंट्स या सिस्टर के नहीं जा सकती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब रहा जब 2005 में उन्हें हंगामा टीवी के लिए डांस के लिए मुंबई बुलाया गया था और वहां तक आने के 2 टिकट्स भी दिए गए थे। पर कृष्णा इतना ज्यादा डरा करती थी और अपनी दीदी के बिना कहीं जाना प्रेफर नहीं करती थी। उस टाइम भी उन्होंने जिद करके शो वालों से एक एक्स्ट्रा टिकट बुक करवाया और उसके बाद ही उन्होंने मुंबई जाकर वहां परफॉर्मेंस दी। डांस का पैशन बढ़ते बढ़ते कृष्णा का सपना कोरियोग्राफर बनने का होने लगा और उसे पूरा करने के लिए वो दिल्ली आ गई। किंगडम ऑफ ड्रीम्स डांस अकेडमी का पार्ट रहने की वजह से कृष्णा का स्टेज फियर भी निकल गया और इतने लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें अपने पहले ही ऑडिशन में कैमरा फेस करने में भी डर नहीं लगा और उनका कॉन्फिडेंस देखकर उन्हें 2014 में झल्ली अंजलि में शीना के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। पर कोरियोग्राफर बनने आई कृष्णा ने आखिर ऑडिशन कैसे दे दिया? दरअसल कृष्णा मुंबई में अपनी दीदी और जीजू के साथ रहा करती थी, जिन्हें वो अपने सेकंड मॉम एंड डैड मानती है। उनके जीजू से वो काफी डरा भी करती थी और उनकी बातें और उनके डिसिप्लिन को फॉलो भी किया करती थी। ऐसे ही एक बार उनके किसी फ्रेंड ने उनसे ऑडिशन के लिए वीडियो शूट करने के लिए कहा और कृष्णा का वो पहला ही ऑडिशन था जिसने उनकी किस्मत का रास्ता बदल दिया और उन्हें ऑडिशंस का चस्का ही चढ़ गया। पर जिसने कभी एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड ही ना की हो और बचपन से ही इंट्रोवर्ट रही लड़की कृष्णा मुंबई जाकर इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि वो बतौर डांसर अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मुंबई जाकर भटकी नहीं और वहाँ के चकाचौंध में ना पड़कर हमेशा रूटेड रही और पार्टीज का शौक होने के बाद भी नाइट पार्टीज में नहीं गई। इसका रीजन उनकी सपोर्टिव फैमिली है और साथ ही उनके जीजू के यहाँ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना। कृष्णा ने मुंबई आकर खुद से ये वादा किया था कि जब तक वो यहाँ आकर कुछ अच्छा नहीं बन जाती तब तक वो पार्टीज अटेंड नहीं करेंगी। कृष्णा के पहले शो मिल जाने के बाद उन्हें ज्यादा स्ट्रगल्स तो फेस नहीं करने पड़े, पर छोटे मोटे स्ट्रगल्स उन्होंने जरूर फेस किए। उस दौरान अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कृष्णा हॉलीवुड मूवीज बहुत देखा करती थी, जिनमें से प्रिटी वुमेन, नोटबुक जैसी रोमांटिक मूवीज उन्हें ज्यादा पसंद है। खैर उनके पहले शो के बाद उन्होंने काफी टीवी कमर्शियल्स और ट्विस्ट वाला लव में एक्ट किया। फिर 2016 में ये है मोहब्बतें में आलिया राघव का किरदार उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस कैरेक्टर ने और उनकी परफॉर्मेंस ने उनके एक्टिंग करियर को मेजर बूस्ट किया और उन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी हासिल करवाई। रिसेंटली उन्हें नागिन 6 कुछ तो है में लीड रोल में देखा जा रहा है, जिसके लिए उन्हें बिना किसी ऑडिशन के डायरेक्ट मॉक टेस्ट के लिए बुला लिया गया था एंड शी गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो। पर वो 2019 में नागिन 3 में भी तामसी नाम का एक नेगेटिव रोल प्ले कर चुकी है, जो रोल वो एक्चुअली नेगेटिव होने की वजह से प्ले नहीं करना चाहती थी। उन्हें उस टाइम ऐसा लगता था कि फैंस उनकी ये साइड देखकर उनसे हेट करने लगेंगे, लेकिन सभी के ये समझाने पर कि एक एक्टर को डिफरेंट रोल्स एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, उन्होंने उसे करने का डिसीजन ले लिया। सभी उन्हें नागिन 6 में काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही कृष्णा को एक्ट्रेस मौनी रॉय का लुक अलाइक बोला जाता है और ऐसा सुनना कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में कृष्णा ने बताया कि नागिन 3 के ऑडिशन के टाइम से लेकर अब तक उन्हें सब मौनी रॉय की लुक अलाइक कहते रहे हैं, पर कृष्णा कहती है कि लुक्स थोड़ी बहुत मिलना अलग बात होती है और हम शक्ल होना एक अलग चीज, और उन्हें इस तरह का
कंपैरिजन इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उनकी खुद की भी अपनी एक आइडेंटिटी है और वो चाहती है कि लोग उनके लुक्स पर ध्यान न देकर उनके काम को अप्रिशिएट करें। कृष्णा मौनी रॉय को एक बहुत अच्छा एक्टर और इंस्पिरेशन मानती है, पर साथ ही ये कहती है कि भले ही ऑन स्क्रीन हमारे लुक्स की वजह से वो दोनों सेम लगते हो, पर रियलिटी में दोनों एकदम डिफरेंट दिखती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वैसे काफी फैंस उन्हें मौनी रॉय और तारा सुतारिया का मिक्सचर बताते हैं। ये तो हुई उनके करियर की बात, पर फैंस को कृष्णा की स्माइल, पर्सनैलिटी के अलावा उनके जेट ब्लैक हेयर्स भी बहुत पसंद आते हैं, जिसका सीक्रेट वो बताती है कि वो वीकली नारियल ऑयल को गर्म करके मसाज जरूर करती है और अपने बालों की एग्स और एलोवेरा से कंडीशनिंग भी करती है। बचपन से ही कृष्णा को नीडल से काफी फियर रहा है, पर फिर भी कृष्णा ने अपने मिडिल फिंगर पर साइड में एक फेदर टैटू बनवाया था। वो काफी पेनफुल प्रोसेस था और अब वो ऐसा कुछ करना अवॉइड ही करती है। लास्टली कृष्णा मुखर्जी के उनके को स्टार अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में होने के काफी रूमर्स थे। दोनों एक दूसरे के साथ फोटोज से लेकर पार्टीज में भी साथ ही देखे जाते थे, पर जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया तो कृष्णा ने कहा कि उनके पेरेंट्स अली गोनी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करती है, पर हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फैंस को उनके इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी विश्वास नहीं था। बट फाइनली जब से बिग बॉस के बाद अली और जैस्मीन की रिलेशनशिप पर मोहर लगी है, तब से इस बात का कंफर्मेशन सभी फैंस को हो गया। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी कृष्णा मुखर्जी की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।